व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो है स्टूडेंट लॉकडाउन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे करें जो रेलवे एग्ज़ाम में जी के प्रीपेड हो जाए। तो देखते हैं एसपीडी पेज सेकंड। भारत एक परिचय। भारत की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। गोलार्ध में देखें तो ये गोलार्ध या पृथ्वी, इसको दो भाग में काटते हैं तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और इसको वर्टिकली अगर काटते हैं ग्लोब को तो ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिम देशांतर। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ है भारत की स्थिति पृथ्वी में गोलार्ध में, यहाँ है। भारत की आकृति, भारत का मैप देखा होगा इस तरीके से, उसकी जो आकृति होती है वो चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। ठीक है, राजधानी क्या है? नई दिल्ली। कब बनाई गई थी? 1912 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड होर्डिंग सेकंड ने की थी। ठीक है, 1912 में। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जैसे सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह में भी आती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है? सतपुड़ा रेंज जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान आता है। पहला स्थान आता है रशिया का, दूसरा कनाडा, तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं। ठीक है, चाइना, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। पहला स्थान है चाइना का, दूसरा भारत का है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये गोलार्ध है पृथ्वी। ठीक है, इसको बीच में से काटते हैं तो ये तो हो गई भूमध्य रेखा और ये होती है अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी अक्षांश हो गया ऊपर का पार्ट, नीचे का दक्षिणी अक्षांश हो गया। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश में कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार, ये गोलार्ध है, इसको अगर वर्टिकली काटते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी देशांतर रेखाएं होती है।
ठीक है, ये वाला पार्ट, इधर का पार्ट तो हो गया पूर्वी देशांतर, और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। तो भारत की देशांतरी विस्तार कहाँ है? पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार और पूरब से पश्चिम में विस्तार, इसको देखते हैं मैप में। उत्तर से दक्षिण मतलब, सॉरी, ये है, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो ये तो उत्तर पार्ट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी, ये दूरी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से यहाँ तक की दूरी 2933 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सरक्रीक, गुजरात में। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये निकोबार द्वीप समूह में है, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु, हाँ, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, ये गोलार्ध है, इसको दो भाग में काटते हैं, तो ये हो गया भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा से दूरी दक्षिणी बिंदु तक, भारत में जो दक्षिणी बिंदु है वहाँ तक, तो यहाँ से लेकर दक्षिणी बिंदु। अब दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? वो देखा था अपन ने निकोबार द्वीप समूह में, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से लेकर जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके बीच की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कौन सा है? केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि का मतलब है भारत में, जो भारत का मैप है ना, मैप देखते हैं। मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि यहाँ तक, जो भारत की का निचला दक्षिणी बिंदु, यहाँ तक। ठीक है, और अगर हम भारत की जो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो यहाँ आता है, इधर। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है यहाँ पे, जो है केप कोमोरिन। ठीक है, दक्षिणी नोक केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब तमिलनाडु दक्षिणी बिंदु पे है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसको देखें तो। ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में। जैसे जैसे देखते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। यहाँ पे है 204 और यहाँ है 43 द्वीप। ठीक है, अब लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है और स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई देखेंगे तो हम 15,200 किलोमीटर है, और तटीय भाग की कुल लंबाई देखेंगे तो ये यहाँ से
ये पूरी तटीय भाग, ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक, ये पूरी तटीय रेखा हो गई, जिसकी कुल लंबाई है 4516.5 किलोमीटर। ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। इसमें अगर हम द्वीप की जो तटीय रेखा को छोड़ दें तो मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और जो तटीय भाग की कुल लंबाई, ये पूरी, अगर ये सारा जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में द्वीप है ना, उसकी तटीय रेखा को इंक्लूड करके 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। इसको अगर हम देखें, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। ठीक है। नैनी यमुना नदी के किनारे पर है। यहीं पर यमुना नदी, ये खास बात है, यहीं पर यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? नैनी में। ठीक है। भारत का मानक जीएमटी से, भारत का जो मानक है वो जीएमटी से, जीएमटी क्या होता है? ग्रीनविच मानक समय। ठीक है। ये तो क्या 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 था वो? भारत का मानक जो जीएमटी से 82 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। मतलब इंग्लैंड में अगर 12 बजी है ना, तो भारत में 5:30 बजेगी। ठीक है। 5.5 घंटे आगे है। गोलार्ध में अगर देखें तो ये गोलार्ध है, ये ग्रीनविच रेखा मानते हैं, जो है 0 डिग्री। ठीक है। और भारत की जो स्थिति है वो 82.5 डिग्री का जो मानक समय है, ये तो हो गया जीएमटी, और ये हो गया भारत का मानक समय। ठीक है। यह है 82.5 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की 5.5 घंटे आगे। ठीक है। यह है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। पहला राज्य तो वो नैनी वाला हो गया, जो यूपी में है, मिर्ज़ापुर ज़िले के पास में। दूसरा हो गया एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? सॉरी, 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये हो गया ग्लोब, ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक है। ये ग्लोब हो गया, गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री। वो भारत की स्थिति है कहाँ है? अपन ने देखा था उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में, यहाँ है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री। तो भारत का जो मानक समय है और ग्रीनविच समय, उसमें बीच में अंतर हो गया 5.5 घंटे 30 मिनट। ये यहाँ पे इंग्लैंड भी पड़ता है और ये भारत है। जो ये ग्रीनविच रेखा यूरोप अफ्रीका में से होकर गुजरती है, और ये भारत और जो हिंद महासागर है वहाँ से। ठीक है। राज्यों की कुल संख्या, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? पहले 29 थी, अब 28 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर को हटा दिया है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? पहले 7 थी, अब 8 है।
इसमें कुछ फेरबदल किए हैं। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित बना दिया। ये दो थी, दादर और नागर हवेली एक और दमन और दीव दूसरी, इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना के दिसंबर 2019 को एक ही केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया इनको। ठीक है, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए वो देखते हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा पहला दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा चंडीगढ़, चौथा है नागर और दादर और नागर और हवेली और सॉरी हाँ, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, इन दोनों को एक कर दिया है दिसंबर में 2019 में। दादर और नागर, दमन और दीव। पांचवा है लक्षद्वीप, छठा अंडमान और निकोबार द्वीप, सातवां है जम्मू एंड कश्मीर और आठवां है लद्दाख। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, 8 राज्यों को। ठीक है, ये देखते हैं, जैसे कि मैप में देखते हैं इसको। ये यूपी है, ये यूपी हो गया। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर का पार्ट तो उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट जुड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, इधर से बिहार, 1 2 3 4 5, इधर से ये झारखंड हो गया 6, छत्तीसगढ़ हो गया 7 और एक इधर से ये हरियाणा हो गया इधर 8। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, हम इन दोनों को देख लेते हैं नक्शे में। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो है 12 समुद्री मील। ठीक है, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। इसका मतलब ये भारत, ठीक है, ये यहाँ से जो तटीय रेखा, ये 12, यहाँ से यहाँ तक जो समुद्री मील है ना, वो 12 समुद्री मील। अब इसकी जो एक समुद्री मील बराबर होता है कितना का? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 सीमाएं होती है इधर। अगर हम पहली सीमा बोलते हैं तो ये समुद्री मील जो 12 तक, नॉटिकल मील बोलते हैं जिसे, 12 नॉटिकल मील। दूसरी होती है कंटिग्यूअस लाइन। तीसरी होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लाइन, जिसके इस लाइन के बाद सब राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, जैसे कि मछली पकड़ना या फिर कोई भी
जो खाद्य सामग्री या फिर नीचे से, सॉरी, ये 3 लाइन होगी, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन कंटिन्यूअस लाइन, थर्ड इकोनॉमिक, ई जेड जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। इसका मतलब है जो भी सीमा शुल्क लगाता है ना, जो भी देश के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लाइन तक, उसमें अगर कोई एंटर करता है तो उस पर सीमा शुल्क लगाता है, तो वो इंडिया का जो टैक्स लगाते हैं या फिर सीमा शुल्क जिसे बोलते हैं वो लगा सकता है। पर इसके बाद ई जेड जिसे बोलते हैं, एल या फिर जेड जोन बोल सकते हैं हम उसको, वहाँ से इसमें 2 देश है। एक तो चाइना है जो हमेशा इसका विरोध करता है या फिर इसमें विवादित होता है। जो भी ये समुद्री मील होती है ना, तो वो समुद्री मील के बाहर भी जाकर अपना ही, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था भारतीय मानक समय और जीएमटी ग्रीनविच समय, इसको नॉर्थ कोरिया जो देश है वो हमेशा इसका विरोध ही करता है, ठीक है। ये 2 देश है, मानो जैसे कुत्ते की पूंछ है ना, जो नलची से निकालो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही, ऐसा कुछ हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो राजस्थान है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट टच होता है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जो साउथ दक्षिण राजस्थान है उसका थोड़ा सा पार्ट टच होता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसका मीन्स, इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश में गांव ज़्यादा होंगे, ठीक है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन से हैं? एमपी। और न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में होती है, जो भारत के पूर्व राज्य में से एक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर कश्मीर वहाँ पे, ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली राजस्थान में है, अलवर के पास में जो पड़ता है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत। अब इसे वलित पर्वत क्या है? जिसका निर्माण हो रहा है, मतलब जो हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो ये परतें हैं ये आपस में टकरा रही है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पूर्वीय भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा। हमने देखा था वो वलांगू, जो पूर्वी भाग है का आखिरी छोर है, वलांगू, ठीक है। अब देखते हैं जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो भी भारत के गवर्नर जनरल थे 1880 से 1884।
ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म भी किया था। जो भारतीय भाषा अखबार में जो छपता है ना, जैसे हिंदी अखबार था सोम प्रकाश अखबार, उसका जो छपने से मना किया था हिंदी भाषा में, उसका विरोध करके इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका विरोध करके इसे ख़त्म किया था। ये एक लिटन, जो इससे पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड लिटन, जो लॉर्ड लिटन थे, इनसे विपरीत थे बिल्कुल लॉर्ड रिपन। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 था। अभी से बोले तो 1921 से पहले जो कभी कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी कभी घट जाती थी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। 1941 और 1951 के बीच जनसंख्या में थोड़ी कमी दर्ज की थी, तो इसे 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा गया। ठीक है। महान विभाजक और लघु विभाजक दोनों को ध्यान रखना। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। अनुच्छेद 246 11वें भाग में आता है। टोटल भाग कितने होते हैं? 25 भाग, जो पहले 22 थे। अनुच्छेद कितने हैं? 395, सॉरी 395 पहले थे अनुच्छेद, अभी कितने हैं? 448। और अनुसूचियाँ वो 12 है, पहले 8 थी।